मैं आज दोबारा आया हूं उस लोकसभा चुनाव के बाद, एक बार फिर आपके मन को टटोलने के लिए, आपके अंदर देखने के लिए कि कितनी भावनाएं हैं आपके अंदर। चलिए, आप उस समय कंफ्यूज हो गए, आपने जो है अनिल बलूनी जी को बेहिसाब वोट दिया। क्या आप लोगों ने, किसी ने पूछा कि आप तो अब संसद में पहुंच गए, संसद में आपने कितनी बार अंकिता भंडारी को न्याय की बात उठाई? भाई, तब से भी तो साल भर गुजरने वाला है। अरे संसद छोड़िए, कोटद्वार में आके भी क्या उन्होंने कोई आश्वासन आपको दिया कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा? मैं चाहता हूं कि इस बार आप इस धोखाधड़ी का बदला लें। ये जो धोखाधड़ी जो है, राष्ट्रीय पार्टी, चाहे गणेश गोदियाल हो, चाहे अनिल बलूनी हो, धरातल पे कोई अंकिता भंडारी के लिए नहीं लड़ता। जेल जाता है तो आशुतोष नेगी, 10 मुकदमे झेलता है तो आशुतोष नेगी, ट्रांसफर होता है तो आशुतोष नेगी की बीवी का। अरे अनिल बलूनी की बीवी तो दिल्ली में जाके नौकरी कर रही है, आपको पता है? नौकरी उत्तराखंड की, और बैठी है दिल्ली में जाके। ऐसे लोगों को जब तक आप वोट देते रहोगे, इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता। गणेश गोदियाल चुनाव समाप्त होते ही अपना बंबई जाके अपनी ठेकेदारी संभाल लेते हैं। पता करिए मूल रोजगार किसका क्या है और आशुतोष नेगी का क्या रोजगार है, कहां से वो अपने बच्चे पालता है, 2 साल से उसके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या है, क्या आपने जानने की कोशिश की? अरे आज तो पीड़ा की उस कतार में मेरा परिवार भी खड़ा है। मेरी बीवी को पिथौरागढ़ फेंका जाता है, मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनको भी डराया धमकाया जाता है कि अंकिता को मारा गया तो तुम्हारा भी कभी भी कुछ हो सकता है। अरे मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? किस समाज के लिए लड़ रहा हूं मैं? मुझको आप 4,500 वोट में पैक कर देते हैं। कोई दूसरा होता तो घर जाके बैठ जाता, लेकिन मैं तो किसी दूसरी मिट्टी का बना हूं। मेरे को अगर 1 वोट भी ना पड़ता तब भी मैं आपके लिए लड़ता, क्योंकि मैं धरती पुत्र हूं, इस धरती के लिए जी रहा हूं, मरूंगा भी। और मैं आज फिर आपसे आपका जमीर टटोलने के लिए यहां आया हूं कि जो गलती आपने लोकसभा चुनाव में की, अब इस चुनाव में मत कीजिएगा। आपका कौन सा काम हो गया, आप बताइए ना? पुल टूटा हुआ है, ये पुल टूटा हुआ है, क्या पुल बोलते हैं भाई साहब? मालन नदी का पुल बन गया? नहीं बना। ट्रेन यहां पे आ रही है, आई ट्रेन आई नहीं आई, पुल नहीं बना। अस्पताल को बोला जा रहा था यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, बना मेडिकल कॉलेज? खनन माफिया यहाँ से चले गए, क्या अवैध खनन आज नहीं हो रहा है? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है? जल भराव नहीं हो रहा है? अरे किस चीज से मैं आपकी अवगत नहीं हूँ? मैं तो इसी जनपद का रहने वाला हूँ, पौड़ी का। पौड़ी से अक्सर मैं यहाँ आता हूँ, और जब लगातार आप चले जाते हैं तो मैं भी अपना सर पकड़ के बैठता हूँ कि कोई काम कोटद्वार की जनता का नहीं हो रहा। फिर भी कोटद्वार की जनता कमल हाथ ये कर क्या रही है? हरक सिंह आपको ठग के चला गया, ये जो मौजूदा आपकी विधायक है कुछ करती नहीं है। जो भी आ रहा है यहाँ की जनता को छल रहा है, पैसा कमा रहा है, फिर विधानसभा बदल दे रहा। कोई यमकेश्वर से यहाँ आ गया, अगली चुनाव में अब वो कहां से लड़ेंगे इस बात का कोई पता नहीं। हरक सिंह जी यहां से लड़के लैंसीडाउन चले गए, वहां अपनी बहू को खड़ा कर दिया। वो बहू को कांग्रेस से वहां से लड़के चुनाव, आज वो भाजपा में आ गई, और वो हरक सिंह जी आज कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं। अरे ये कांग्रेस भाजपा 2 पार्टियां है ही नहीं, ये 2 पार्टियां नहीं है, ये एक ही लोग हैं। कभी ये कमल के फूल पे आपसे वोट मांगने आते हैं, कभी हाथ के निशान पे आपसे वोट मांगते हैं। एक बार बदलाव कर लीजिए, उस दल को मतदान कर लीजिए जिसने राज्य बनाया है। ये हमारे बड़े भाई रावत जी, अरे आपको क्या लगता है कि कोई ये दूसरा चुनाव लड़ने फिर आएंगे आपके बीच? इस उम्र में
आपको क्या लगता है कि ये विधायक का चुनाव लड़ने आ रहे हैं फिर अगली बार? यही सांसद का चुनाव लड़ने आ रहे हैं फिर अगली बार? अरे इन्होंने जो आपको राज्य बना के दिला दिया, अरे इनका एहसान है आपके ऊपर, कोटद्वार की जनता के ऊपर। इतना वरिष्ठ आंदोलनकारी, आपने इस आंदोलनकारी को क्या सम्मान दिया है? अरे एक बार मेयर बना दीजिए, शायद अगली बार। अब मैं इन शब्दों को नहीं कहना चाह रहा, जिस उम्र के पड़ाव पे वो है। कुछ अपने दिल को टटोलिए, कुछ भावनाओं को देखिए। जिन लोगों ने आपको घर बना के दे दिया, राज्य बना के दे दिया, अरे उस घर को, उस राज्य को संवारने का मौका तो दे दीजिए उस पार्टी को, एक बार तो दे दीजिए। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार किसी भी हालत में महेंद्र रावत जी यहां से जीतने चाहिए। अगर वो फिर से हारे तो ये उस भावना का अपमान है जिस भावना ने इस राज्य का निर्माण किया, उस भावना का अपमान है जिसके लिए अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और आप ये मत सोचिएगा कि आप वोट नहीं देंगे तो आशुतोष नेगी मैदान छोड़ देगा। अरे मैं तो फाइटर हूँ, अकेला लड़ता हूँ, आपको पता है। अकेला लड़ूंगा, तीनों को पहले तो फांसी की सजा करवाऊंगा, नहीं तो उम्र कैद की गारंटी है। रेणु बिष्ट को भी नहीं छोड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। यहां से खारिज होकर कर दिया है कोर्ट ने कि उस पर कोई मामला नहीं बनता। अरे बनता है भाई, कैसे रिजॉर्ट तोड़ दिया तुमने? 3 बजे रात आप जाके उस लड़की का कमरा तोड़ देते हो, एविडेंस खत्म कर देते हो। हम नहीं छोड़ेंगे रेणु बिष्ट को भी। रेणु बिष्ट माने भाजपा। अरे भाजपा को हराइए ना, क्यों नहीं हरा रहे आप? जब तक आप भाजपा को नहीं हराएंगे तब तक अंकिता बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक आप भाजपा को नहीं हराएंगे, शहीदों के सपने का उत्तराखंड नहीं बन पाएगा। पहले इन्हें सत्ता से तो हटाइए। और मैंने पहले ही आपसे कहा, ये भाजपा कांग्रेस 2 दल नहीं, ये एक ही है। लेकिन क्योंकि ये सत्ता में है तो मैं इन्हें सीधा सीधा टारगेट कर रहा हूं। मैं यहाँ पे घंटों बोलना भी चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी बड़ी बहन संतोष भंडारी जी आई है, इनकी मैं चाहता हूं कि ये आपको संबोधित करे, क्योंकि मातृशक्ति यहाँ पे बड़ी संख्या में है। और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मातृशक्ति और सैन्य शक्ति ये मिलकर हम एक बड़ा बदलाव उत्तराखंड में लाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करूंगा इस बार आप जो है शहीदों का सपना जरूर साकार करेंगे। और एक वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी ने जो आपके ऊपर एहसान किया है, उस एहसान का ऋण चुकता करते हुए बड़े भाई महेंद्र सिंह रावत जी को मेयर की कुर्सी पर आसीन करेंगे और जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं उनको भी विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड क्रांति दल, जय उत्तराखंड। भाई आशुतोष नेगी, भाई आशुतोष नेगी।